गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इज एवरी डायमीटर ऑफ ए कॉर्ड ऑल्सो इफ एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्किल ऑल्सो अ कॉर्ड। कह रहा है कि क्या हर एक डायमीटर कॉर्ड होती है, हर एक डायमीटर कॉर्ड होती है। तो हमने डायमीटर पढ़ी थी, अगर ये सर्किल है तो डायमीटर क्या है, जो सेंटर से होते हुए जा रही है, इसको लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, डायमीटर बोलेंगे। क्या ये कॉर्ड भी है? हाँ, ये कॉर्ड भी है, क्योंकि कॉर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, कॉर्ड होती है सरकमफ्रेंस तक की बीच, सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्ड बोलते हैं। तो कॉर्ड छोटी हो सकती है, ये एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, यहाँ से यहाँ तक भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। सेम यहाँ भी जितनी जाते रहोगे सारी की सारी क्या बनेंगी, कॉर्ड बनेंगी। तो हम लोग डायमीटर को भी एक कॉर्ड बोल सकते हैं। और क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, तो सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर होती है। तो सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है हमारे पास, डायमीटर होती है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, अगर ये हमारी डायमीटर है तो ये क्या हमारी कॉर्ड है? हाँ, ये हमारी कॉर्ड है, क्योंकि सरकमफ्रेंस तक की भी, सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्ड बोलते हैं। और ये भी सरकमफ्रेंस को टच कर रही है, एक सरकमफ्रेंस को, दूसरी यहाँ भी सरकमफ्रेंस को टच कर रही है। कहाँ से होती है? सेंटर से आ रही है, इसलिए उनको कॉर्ड बोल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। कह रहा है क्या डायमीटर हमारी सरकमफ्रेंस हो सकती है, और डायमीटर हमारी कॉर्ड हो सकती है। तो डायमीटर हमारी कॉर्ड हो सकती है। लेकिन अगला क्वेश्चन कह रहा है इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑल्सो ए डायमीटर। कह रहा है कि सर्किल में अगर एक कॉर्ड खींच दी मैंने, यहाँ मान लो सेंटर ये है इसका, मैंने ये कॉर्ड खींच दी, क्या ये डायमीटर है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डायमीटर क्या होती है, सेंटर से होते हुए जो लाइन जाती है उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। सेंटर से होते हुए जाए बट वो सरकमफ्रेंस को टच करनी चाहिए। ठीक है, दो सरकमफ्रेंस को टच करे, एक सरकमफ्रेंस के येलो पॉइंट, वो येलो पॉइंट को टच कर दी, बीच से होते जाए तो क्या बोलेंगे उसको, डायमीटर। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, नो हो जाएगा। क्यों हुआ ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सेंटर से होते हुए जाए तब इसको हम लोग डायमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, डायमीटर तो यही बोल रहा है कि जो सेंटर से होते हुए जाती है उसको डायमीटर बोलते हैं, लेकिन कॉर्ड ये तो हमारी सेंटर से होते हुए नहीं जा रही है। ठीक, तो इसको हम लोग डायमीटर नहीं बोल सकते, लेकिन इसको कॉर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड क्या होती है, सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ तक का समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसके बाद। ड्रॉ एनी सर्किल एंड मार्क। कह रहा है कि एक सर्किल ड्रॉ करो और उसको मार्क करो, कह रहे हैं। तो ठीक है, मैं कर लेता हूँ, आप लोग भी साथ में कंपास और स्केल रख लीजिए, पेंसिल कंपास के साथ साथ बैठे होंगे सब। तो इसको देखिए सॉल्व करने की कोशिश करें। 3 वाले फर्स्ट को क्या बोल रहा है, ड्रॉ कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, इट्स सेंटर हमें मार्क करना है, अ रेडियस, अ डायमीटर, अ सेक्टर, अ सेगमेंट, अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, सेम अ पॉइंट इज एक्सटीरियर और आर्क। जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले सेंटर ड्रॉ करो कह रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा सेंटर, पहला पार्ट हो गया। सेंटर क्या हो गया, ओ, तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, सेंटर। ऐसे ड्रॉ कर दिया। बी पार्ट अगर चाहो तो अलग अलग ड्रॉ कर सकते हो। उसका क्या कह रहा है, रेडियस, सर्किल है यहाँ से यहाँ पे तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये हमारी क्या हो गई, रेडियस को अगर ओ बोलूँ तो इसको ए बोल सकता हूँ, तो ए ओ क्या हो गई हमारी, रेडियस हो गई। इसके बाद सी पार्ट ड्रॉ करूँ, हर किसको अलग अलग कर सकते हो या एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, ये है इसके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर सेंटर से टच होते हुए जाए, इसको ए बोलूँ, इसको ओ, ये इसको बी बोलूँ, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारी, डायमीटर हो जाएगा। अब बात करूँ डी की, तो डी क्या कर रहा है, एक सेक्टर की बात कर रहा है। सेक्टर क्या पढ़ा था हमने, यहाँ से यहाँ तक की कहीं कहीं भी कट कर सकते, जरूरी है। हमने पिछले बार में यहीं कट किया था, इस बार कहीं और कट कर देता हूँ, यहाँ कट कर देता हूँ। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेक्टर बोलेंगे। इसको ए बोलूँ, इसको ओ बोलूँ, इसको बी बोलूँ, तो ए ओ बी हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। इसके ई की बात करें, ई में क्या बोल रहा है, सेगमेंट बोल रहा है। सेगमेंट हमें पता है, एक कट कर दें, पिछले भी यहीं गया था, कहीं और कर लेते हैं, यहाँ कट कर देते हैं ऐसे। सेंटर ये है, ये ए है, ये ओ है, सॉरी ये ओ है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा
सेगमेंट्स हो जाएगा। इसको मेरे को नहीं लग रहा कुछ एक्सप्लेन करने की चीज़ है, सब चीज़ में पता है कि सेंटर पे होता है, रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। डायमीटर क्या होती है, सर्कमफ्रेंस बीच से अगर कोई एक कॉर्ड जा रही है जो सेंटर से होते हुए जा रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर बोलते हैं। सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस है उनके बीच की जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्टर बोलते हैं। सेगमेंट क्या होता है, एक कॉर्ड जो हमें कट करती है, कॉर्ड के जो बीच का एरिया निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेगमेंट बोलते हैं। तो कहाँ तक, ई तक हो गया। एफ वाला पॉइंट देते हैं, क्या बोल रहे हैं, इंटीरियर बोल रहे हैं। इंटीरियर हम सबको पता है अंदर का हिस्सा, अगर ये सेंटर ओ है तो ओ भी क्या है, एक इंटीरियर ही पार्ट है। तो पॉइंट ओ भी लिखो तो इंटीरियर लिख सकते हो, या फिर कुछ भी ले लो एक पॉइंट, इसको इंटीरियर बोल दो। ऐसे एक्सटीरियर की बात करें, एक्सटीरियर ये है तो इसके बाहर का हिस्सा क्यू, जैसे पहले दिया था, या फिर कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो पी, तो ये क्या हो गया, एक एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया। लास्ट बोला आर्क। आर्क क्या होती है, सबको कन्फ्यूजन होगा आर्क क्या होती है। ठीक है, तो आगे की बात करूँ, सॉरी कौन सा पॉइंट है ये, एच पार्ट एंड आर्क पढ़ते हैं इसको हम लोग। आर्क मतलब अगर मैंने कंपास यहाँ रखा तो जो पहले घुमाया, ये यहाँ को पॉइंट, यहाँ पे कंपास रखा है मैंने, ये कंपास रखा और मैं इसको घुमाया, ये जैसे ही घुमाया यहाँ पे को, तो ये जो मिलता है, जैसे हम लोग सर्किल यहाँ को रखा है, ये घुमाने में जो मिलता है इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो आर्क क्या होता है, कंपास रखने का जो हम लोग कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 तक का भी समझ में आ गया होगा आपके। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या पर्सनली पूछ सकते हैं। मैं आपको बार बार बोलते रहता हूँ कि अगर कुछ कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो। तो आर्क समझ में आ गया होगा। कंपास रखने के बाद जो कट करते हैं, कंपास रखा मैंने, आपको जो नीब रखी है, आपको नीब रखी मानो, ये घुमाया, तो जो मैं घुमा रहा हूँ ये क्या है, मेरा आर्क है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक आर्क बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, टू डायमीटर ऑफ अ सर्किल विद नेसेसरी इंटरसेक्ट। कह रहा है अगर दो डायमीटर ड्रॉ कर दूं मैं, किसमें, एक सर्किल है इसमें दो डायमीटर खींचनी है, एक मैंने ये खींच दी, सेंटर से होते हुए डिस्टेंस, सेंटर से होते हुए कोई अगर लाइन जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर बोलते हैं। ये समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि दो खींचनी है, एक तो ये होगी, दूसरी कहीं से खींचूँ मैं, यहाँ से यहाँ खींचने की कोशिश करूँ तब भी ये सेंटर से होते हुए आएगी, यहाँ से यहाँ खींचूँ तब भी ये कहाँ से आएगी, सेंटर से होते हुए जाएगी। तो इसका मतलब क्या, इंटरसेक्ट करना जरूरी है, वो करेगी ही करेगी। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे को, टू डायमीटर ऑफ ए सर्किल विद नेसेसरी इंटरसेक्ट, ट्रू। ठीक है, पहला वाला क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया कि वो हमेशा ही इंटरसेक्ट करती है। हाँ, हमेशा इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि आपने एक खींची, दूसरी जहाँ से खींचो वो सेंटर से होते हुए तो जाएगी, अगर वो सेंटर से होते हुए जा रही तो वो आपस में कट करेगी, सिंपल सी बात है। द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ऑलवेज इट्स इंटीरियर। कह रहा है जो सेंटर, जो सर्किल होता है, सर्किल का जो सेंटर होता है, सेंटर कहाँ होता है, अंदर होता है। कह रहा है वो इंटीरियर में होता है। सही बात है, कहाँ होता है फिर, और अंदर है तो कहाँ होगा, उसके इंटीरियर पे होगा। अगर इसको ओ बोलूँ तो सेंटर, इसका इंटीरियर क्या होगा, अंदर का हिस्सा, तो ओ कहाँ होगा, यहाँ। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तक का हमारी चैप्टर हमारा 4th कंप्लीट हो गया, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा इसमें ऐसा कुछ खास तो था नहीं, सिंपल कॉर्ड ये सब कुछ तो ड्रॉ करने थे, एंगल बताने थे, ये सब लाइन, सेगमेंट लाइन, ये सब कुछ तो हमारे कहाँ यूज आता है। लेकिन जब भी हमें किसी चीज़ का नक्शा बनाना होता है, कोई मैपिंग करनी होती है या फिर किसी चीज़ की ड्राइंग करनी होती है, तो जैसे जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे या कहीं जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्लासेस 6, 7, 8, 9, 10 हर जगह, 6 तो आप पढ़ ही रहे हैं, 7, 8 से आप देखेंगे कि कैसे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, कैसे एंगल ड्रॉ करना है, बहुत सारी चीज़ें। इसी से रिलेटेड चैप्टर आपका लास्ट में एक चैप्टर है, उसमें भी आपके बहुत सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड होंगी। तो अभी हमने ये पढ़ लिया, इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं जो हमने बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं, बाइसेक्टर खींचना है, सब चीज़ें हम लोग, पीछे एक चैप्टर आ जाता है इसमें, उसमें हम लोग देखेंगे कि ये सारी की सारी इसका यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करके 14th चैप्टर आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करके, उसमें आप सब कुछ ये सब चीज़ें यूज होंगी आपकी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।